किसी देश का प्रधानमंत्री, आपने सुना है किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा हो? बंगाल की क्या हालत कर रखी है ममता बनर्जी ने, क्या हालत कर रखी है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव में क्या हालत कर रखी है। विधायक नामांकन के लिए जा रहा है, उसका सर फाड़ दिया। आज जिस प्रकार से हम खड़े हुए हैं बंगाल में, ऐसे खड़े होकर कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री वो 130 करोड़ लोगों के हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं विदेश में जाके देश की बुराई करोगे। बताओ हमारे लिए कितने गौरव की बात है, हमारे लिए कितने गौरव की बात है। ये तो रही कि सम्मान की बात, अब करते काम की बात। तो क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह नाम है जी मेरा। कहाँ, दिल्ली से ही हो आप? जी वैसे तो निवासी उत्तर प्रदेश के, पर यहीं रह रहे हैं, काम रोजगार यहीं है हमारा को। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं कार्यकाल के, आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्यकाल से कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं जी। 9 साल बेमिसाल बहुत बेहतरीन काम करा है मोदी जी की गवर्नमेंट ने। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में काम करा है, कम से कम कहने की बात नहीं है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी भारत ने। किसी देश का प्रधानमंत्री, आपने सुना है किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा हो? पर इस गवर्नमेंट में हुआ कि प्रधानमंत्री बाहर विदेश में गए और दूसरे देश का प्रधानमंत्री आके पैर छू रहा है। बताओ हमारे लिए कितने गौरव की बात है, हमारे लिए कितने गौरव की बात है। ये तो रही कि सम्मान की बात, अब करते काम की बात। मैं कहता हूँ क्या नहीं करा मोदी सरकार ने। लॉकडाउन लगा, अच्छे अच्छे देश रोड पे आ गए। अमेरिका जैसा देश जो विश्व की सबसे नंबर 1 वर्ल्ड गुरु मानता है अपने आप को, सुपर पावर कहता है अपने आप को, उसमें भी जब एक टाइम पे केस आने स्टार्ट हुए ना तो अमेरिका की भी सांसें फूल गई। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी तबीयत खराब हो गई, कोविड हो गया, ख़त्म होने वाले थे वो। भारत में लॉकडाउन लगाए, 80 करोड़ लोगों को घर पे राशन पहुंचाया, छोटी मोटी बात है ये। उसके बाद आ जाओ, माँ बहनें हमारी शौचालय बाहर शौच के लिए जाती थी रात में, हर घर में लैटरिन बनवाई। सुविधा हुई कि नहीं हुई? पर विपक्ष वाले नेता आरोप विपक्ष के यार कैसी बात कर, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है। अब वो ये थोड़ी कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 24 में भी नहीं जिता देना, हमें वोट मत देना। क्या विपक्ष की बात करो, राहुल गांधी की बात करोगे? मध्य प्रदेश गए, क्या बोला? तो आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ऐसा क्यों लगता है? बताता हूँ, 1 नंबर का झूठा है। मध्य प्रदेश गए, क्या बोला वहाँ पर जाकर के कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दूंगा, 4000 बेरोजगार भत्ता दूंगा। जब बोला 10 दिन में, मैं कहता हूँ एक किसान, आप अभी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल किसी भी माध्यम से ले आओ, एक किसान दिखा दो जिसका 2 लाख का कर्जा माफ़ कर दिया, अभी मैं माफ़ी मांगूंगा राहुल गांधी से। एक युवा का दिखा दो मध्य प्रदेश में जिसको बेरोजगारी भत्ता दे दिया, अभी राहुल गांधी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा आपके चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे झूठ बोला लोगों से, इसलिए तो अपनी बहन को भेज रहे हैं। राहुल गांधी को जाना चाहिए था, वो नहीं जा सकते थे क्या? जा सकते थे, पर पहले खुद वहाँ झूठ बोल के आए, जनता तो उन्होंने नकार देगी कि आपने झूठा वादा करा था कि भैया 2 लाख कर्जा माफ़ करूँगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, दिया है नहीं आपने, तो अब बहन को ही भेजना पड़ेगा। अब बहन से भी आज झूठ बुलवा रहे हैं, तो ये कहने वाली बात है। राहुल गांधी को मैं किसी अपरिपक्व व्यक्ति को आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? मैं नहीं बना सकता। मैं उसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी जी हो, या देश का कोई भी नेता हो, कोई भी नागरिक हो जो देश की बात करे, जो देश की बात करे, देश को तोड़ने के लिए बात करे, जो देश को टुकड़े टुकड़े की बात करे, मेरा नेता प्रधानमंत्री के लिए वो कभी नहीं हो सकता। बंगाल की क्या हालत कर रखी है ममता बनर्जी ने, क्या हालत कर रखी है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव में क्या हालत कर रखी है। विधायक नामांकन के लिए जा रहा है, उसका सर फाड़ दिया। मॉब लिंचिंग हो रही है बंगाल के अंदर। ऐसा अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना करके ऐसा देश करना है कि अपनी बात ही नहीं रख पाओ। आज जिस प्रकार से हम खड़े हुए हैं बंगाल में, ऐसे खड़े होकर कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता। वहाँ पर जिस स्टेट में विधायक नामांकन करने जा रहा है और उसका सर खोल दिया जाता है, सर फाड़। अभी न्यूज़ देखो, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, न्यूज़ देखो आप, विधायक का सर फाड़ दिया, साथ में 4 गनर घूम रहे जी उनके, नामांकन करने गए, उनका सर फाड़ दिया। कांग्रेस को नामांकन नहीं करने दे रहे। पर इस बीच कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है और बोल रही है कि कांग्रेस को ही सिर्फ देश चलाना आता है, बीजेपी को देश चलाना नहीं आता। हाँ जी, बहुत अच्छे से कांग्रेस को देश चलाना आता है, मैं तो मानता हूँ इस बात को। मैं तो पूरा सहमत हूँ कांग्रेस के साथ कि उन्हें देश चलाना आता है। पी चिदम्बरम जी ने कौन सा मुख्यालय बनवाया था? CBI का, उन्हें उठा के ले गई CBI। ऐसा कोई A से Z तक एक वर्ड बता दो जिस नाम से कांग्रेस की किसी
घोटाला नहीं करा हो किसी नेता ने। मैं बताता हूँ, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, गाय भैंस बकरी बैल, किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए लालू जी। अरे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा देश मत चलाओ, ऐसा देश मत चलाओ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। इनके रिहान वाड्रा, प्रियंका गांधी जी के बेटे बैगन और गोभी की खेती से 15-15 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, वाह। अब ये कहते हैं कि सारा देश अडानी को दे दिया। एक बात बताइए, अब ये आज इन्हें पता चल रहा है क्या? जब भारत में 80% पैसा उद्योगपतियों के पास है, 80% पैसा उद्योगपतियों के पास है, तो सीधी सी बात है उनसे सरकार उनके साथ मिलकर ही काम करेगी। अगर इतना ही अडानी से दर्द है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। क्यों जाते हैं अडानी के पास कि राजस्थान के ऊपर, फिर राजस्थान पर भी थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर भी कुछ अपना 2-4 प्लेटफॉर्म लगा दो ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इतना दर्द है तो क्यों जाते हैं? ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? ये दोहरी नीति कब तक चलेगी कि इधर से अच्छा इधर से बुरा? विदेश में जाकर आप भारत को बदनाम करते हो, प्रधानमंत्री को नमूना कहते हो। भैया राहुल बाबा, आप भी इंटरव्यू डालना, मैं सरेआम कहता हूँ खड़े होकर के, किसी से डर के नहीं बोल रहा कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री वो 130 करोड़ लोगों के हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं विदेश में जाके देश की बुराई करोगे और सोचोगे इस देश का युवा आपको वोट देगा। मैं कहता हूँ 2024 में इनका सूपड़ा साफ ना हो जाए ना, तो आप मेरे को बताना। ये अभी ये राज्य पार्टी है, अभी ये राज्य स्तर की पार्टी है, ये अभी क्षेत्र स्तर की पार्टी बन जाएंगी, जैसे कर्नाटक में। और जो विपक्ष के नेता मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी एक अनपढ़ नेता हैं। कल केजरीवाल ने बयान दिया और इतनी बड़ी बात कह दी, उनको एक राजा से, उनकी तुलना एक राजा से कर दी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखना, जो केजरीवाल ने कल रैली बुलाई थी, मुझे तो हंसी आती है बोलते हुए, मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। वहाँ पर 90% लोगों को ये नहीं पता कि बुलाया किस लिए था। वो कह रहे जी हमें तो पैसा मिला, हम आ गए। मैं भी दिखाता हूँ। उनसे पूछा गया मुद्दा क्या है, कह रहे जी हमें नहीं पता, मोदी जी ने बुलाया था, हम तो मिलने आए थे। मैं वीडियो के साथ कह सकता हूँ, नहीं मोदी जी बोल रहे हैं, वो अपनी रैली में कहता हम तो मोदी जी को देखने आए थे। लो अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, उन्हें ये नहीं पता बुलाया किस लिए। मैं नहीं कह रहा ये बात, आप जैसे ही भाई कल वहाँ पहुँचे थे, मैं तो पहुँचा नहीं था। अभी अगर कैमरा मैन लाएगा और कैमरा आप आगे लाएंगे, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि वहाँ क्या हुआ कल। लोग कैसे कह रहे जी हमें नहीं पता किस लिए आए थे, हम तो मोदी जी को देखने आए थे, हमें तो 500 रुपये मिले थे। बताओ ऐसी रैली का क्या फ़ायदा? अब आपने बात करी डबल इंजन सरकार की, प्रदेश में योगी और देश में मोदी, एक इंजन और डबल इंजन, एक इंजन में 100 की स्पीड, डबल इंजन में 500 की स्पीड। 500 की स्पीड से देश का विकास हो रहा है। किसने कहा देश का विकास नहीं हो रहा? कैसी बात कर रहे हो? हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत है, मैं बताता हूँ किसको। मुख्तार अंसारी, डर के रहो दिक्कत होगी तुम्हें। अतीक अहमद, डर के रहो दिक्कत होगी तुम्हें। संजीव जीवा, डर के रहो दिक्कत होगी तुम्हें। संजीव जीवा, तुम डर के रहो दिक्कत होगी तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर सुशासन की सरकार है। बिहार में सिर्फ बोलते सुशासन बाबू, यूपी में है सुशासन, क्योंकि जहाँ है वहाँ बताना नहीं पड़ता। आज के 4-5 साल पहले कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश से 2017 से पहले कांवड़ यात्रा निकालने के लिए केंद्र सरकार क्या बोलती थी? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती थी? रूट बदल दो कांवड़ यात्रा का, नहीं तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से टकराएंगे, यहाँ पर लाठी चलेंगी, गोलियां चलेंगी, आतंकी हमले हो सकते हैं। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हों, वहाँ पर उनको कांवड़ यात्रा निकालने के लिए रूट बदल दिया जाए। ये था लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का। 2017 के बाद सौहार्दपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मस्जिदों में अजान भी होती है, पर दंगे नहीं होते। 2017 के बाद मुजफ्फरपुर में क्यों दंगा नहीं हो रहा? क्योंकि योगी जी ने साफ बोला कि जो थोड़ी बहुत जो गर्मी है ना, जो यहाँ वहाँ दिखती है, वो उसको अप्रैल मई में भी शिमला बना देते हैं। वो ये हकीकत बात है।